सुखदेव जी महाराज परीक्षित को और मैत्रेय मुनि ने विदुर को यह सुंदर पावन चरित्र श्रवण कराया। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी मैंने मनु जी महाराज की 3 बेटियों की कथा आपको सुना दी। आकुति, देवहूति, प्रसूति, इन दोनों तीनों की कथा हमने आपको श्रवण कराई। अब 2 पुत्र हैं, उनकी भी कथा श्रवण करो। उसमें से जो मनु जी महाराज के उत्तानपाद नाम के बेटे हैं, उनकी कथा पहले श्रवण करो। महाराज उत्तानपाद के 2 पत्नियां, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी प्रत्नो नेतरां यत्सुतो ध्रुवः। दोनों रानियों को एक संतान है। मां सुनीति के गर्भ से एक बालक है जिसका नाम ध्रुव जी है, और सुरुचि के गर्भ से एक बालक है जिसका नाम उत्तम है। और प्रायः मनुष्य के पास भी ये दोनों चीजें होती हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति कहती है कि जो वेद में बताया गया है, जो शास्त्रों ने बताया है, उसी के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, उसी के आधार पर अपने जीवन को उसी ढंग से जीना चाहिए। लेकिन सुरुचि कहती है नहीं नहीं, वेद शास्त्र पुराने पड़ गए हैं। पुराणों में जो लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, उसके हिसाब से अगर चलोगे तो ये अच्छा नहीं। जो मन में आता है वही करना चाहिए, ये सुरुचि का नियम है। सुरुचि मतलब बुद्धि। और वास्तविक रूप से आजकल लोग यही कहते हैं, भाई उन्हें कोई धर्म कार्य बताओ, उन्हें कोई नियम बताओ, तो वो कहेंगे महाराज आजकल मॉडर्न जमाना चल रहा है, और मॉडर्न जमाने में धर्म का कोई मतलब नहीं। जिन परंपराओं को हमारे ऋषि महात्माओं ने बनाया था, उस परंपरा के अनुसार अगर चलें तो उसे सुनीति कहते हैं। और जिस दिन हम अपने बुद्धि के साथ में चलते हैं, अपने मन के बातों को मान करके मनमानी करना प्रारंभ कर देते हैं, उस दिन हम सुरुचि के हिसाब से चलते हैं। लेकिन विचार करने योग्य यह है कि सुनीति ने संसार को क्या दिया। सुनीति पे चलने वाले की, सुनीति जो नीति के अनुसार चलती थी, उनके यहाँ साक्षात ध्रुव जी महाराज आए। और ध्रुव जी महाराज भगवत कृपा प्राप्त करके आज ध्रुव लोक में है, सर्वत्र उनका विजय यश फैला हुआ है। और सुरुचि अपने मनमानी करती है। एक बार ध्रुव जी महाराज अपने पिताजी से मिलने के लिए गए, तो पिताजी से जब मिलने के लिए गए तो जैसे ही ध्रुव जी महाराज को राजा उत्तानपाद ने देखा, सो अपने अंक में बैठा लिया और अंक में बैठा करके स्नेह करना प्रारंभ कर दी। स्नेह कर ही रहे थे कि इतने में सुरुचि आई और देखी राजा उत्तानपाद के गोद में ध्रुव जी महाराज बैठे हैं।
सुरुचि ने ध्रुव जी महाराज को खरी खोटी सुनाना प्रारंभ कर दी। अरे ध्रुव, तुझे इस राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं है। अगर तेरे मन में इतनी ही इच्छा है कि तू इस राज सिंहासन पर बैठना चाहता है, तो पहले जाकर के तपस्या कर। तपसाराध्या पुरुषम तस्यैवानुगृहीण्वा गर्भे त्वां साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम्। मैया सुरुचि कहती है कि पहले जाकर के आप तप करो, और तप करने के बाद जब भगवान प्रसन्न हो जाएं, प्रसन्न हो करके जब वरदान मांगने को कहें, तो तुम कहना है कि जो है मुझे माता सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न करें। और जब सुरुचि के गर्भ से तुम उत्पन्न, मेरे गर्भ से उत्पन्न होगे, तब तुम्हें इस राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिलेगा। आज यहाँ पर सुरुचि ने मानो भक्त और भगवान का अपमान कर दिया। भगवान से भी बढ़कर के अपने गर्भ को बता रही है कि पहले जाकर के तप कर, और तप करने के बाद जब भगवान मिलेंगे तो वरदान मांगना कि मेरे गर्भ से उत्पन्न हो। तो आज यहाँ भक्त और भगवान का अपमान सुरुचि ने कर दिया। आज ध्रुव जी महाराज सुरुचि मैया के वचनों को सुन करके जिस प्रकार से एक लता, हरी भरी लता पर अग्नि जला दी जाए झुलस जाती, उसी प्रकार से ध्रुव जी महाराज झुलसे हुए। जैसे किसी सर्प को किसी ने घायल करके छोड़ दिया हो, ऐसी फुफकार भरते हुए ध्रुव जी महाराज अपने मां सुनीति के पास पहुंचे। सुनीति के पास पहुंच करके फोट फोट करके रोने लगे और विलाप करने लगे। सुनीति मैया ने पूछा, बेटा ध्रुव क्या हुआ? ध्रुव जी महाराज कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो संग में गए बालकों ने उन्हें सारी घटना बताई कि हे मैया, आज मैं अपने पिता के अंक में बैठा हुआ था और सुरुचि मैया ने मेरा अपमान किया, और अपमान ही नहीं मैया, तुमको अभागन कहा, मुझको कहा कि जाकर के तप करो, तब जाकर के तुम्हें भगवान से वरदान मिलेगा, और वरदान प्राप्त करने के बाद मेरे गर्भ से जब जन्म लेना, तब जाकर के तुम्हें सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिलेगा। आज जैसे ही सुनीति मैया इस बात को सुनी, सुनीति मैया के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। लेकिन सुनीति मैया ध्रुव जी महाराज को समझाती हैं, बेटा अगर तेरी सुरुचि माँ ने तुझको डांटा तो भले ही वह सौतेली है, लेकिन मेरे से ज्यादा वो तुझको लाड प्यार करती है। और हे बेटा, अगर उसने मुझे अभागिन कहा तो कौन सी मैं बड़ी भागिन हूँ, उसने सत्य ही कहा। और बेटा आज तक तू पूछता था ना कि तेरे पिता क्या हैं, आज तक मैंने तुझे बता नहीं पाया कि तेरे पिता कहाँ हैं, लेकिन तेरे सुरुचि मैया ने आज बता दिया। तेरे सुरुचि मैया ने तो परम पिता को बता दिया। मैं बताती हूँ, जिस पिता की गोद में बैठने के लिए तुम इतने व्याकुल हुए, अगर तुम परम पिता की गोद का आश्रय ले लोगे तो उसकी गोद में बैठने के बाद किसी की गोद में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनीति मैया कहती हैं, बेटा ध्रुव, अगर आपकी माँ ने उस परम पिता का परिचय दिया है तो चूकना मत। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि वो परमात्मा मिलेंगे कहां? सुनीति मैया कहती हैं, बेटा
भगवान सभी जगह व्याप्त हैं, परमपिता हर जगह व्याप्त हैं, बस उनको प्रकट करने की देरी है। जिस प्रकार से दूध के कण कण में घी घृत व्याप्त है, पर वो घी दूध में दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन उसी दूध को जब दही बनाया जाता है और दही बना करके उसका जब मंथन किया जाता है तो घी प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार से परमात्मा सभी जगह व्याप्त है, पर हमारे भक्ति के मंथन के द्वारा वो परमात्मा प्रकट होता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, 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 प्रेमत प्रगट होई मैं जाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना, होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समान। सुरुचि मैया कहती है केवल भक्ति के द्वारा मंथन करके भगवान को प्रकट किया जा सकता है। इस प्रकार से सुनीति मैया ने जब उपदेश दिया, देखिए ध्रुव जी महाराज में तो संस्कार पहले ही था। ध्रुव जी महाराज में भक्ति का संस्कार था, केवल सुरुचि मैया तो एक निमित्त बन गई। लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी महाराज पत्नी के कहने पर संत बन गए। लोग कहते हैं तुलसीदास जी महाराज पत्नी के कहने पर, पत्नी के डांटने पर संत बन गए। अगर पत्नी के डांटने पर कोई संत बनता तो आज घर घर में संत बने बैठे हो। बोलो राधे राधे। तो पत्नी के डांटने से तुलसीदास जी महाराज संत नहीं बने, अपितु तो भगवान की भक्ति, वो संस्कार, वो गुण उनके अंदर पहले से विद्यमान था। लेकिन तुलसीदास जी महाराज के उस संस्कार को थोड़ा सा प्रज्वलित करना था। जिस प्रकार से दिया और बाती में घी डाल करके समन्वित करके उसको रखा जाए, केवल चिंगारी की व्यवस्था कर दी जाए तो वो दीपक जल उठता है। उसी प्रकार से संस्कार तो पहले तुलसीदास जी के अंदर था। केवल बस चिंगारी की व्यवस्था करनी थी, तो चिंगारी जलाने के लिए वह पत्नी के वचन ही काफी हो गए। और तुलसीदास जी महाराज पत्नी के बातों को सुन करके उनके अंदर ज्ञान का उद्गम हुआ और वो भगवान के प्रति स्नेह करते हुए संतत्व भाव को प्राप्त किए। तो कहने का मतलब ध्रुव जी महाराज के अंदर तो संस्कार पहले से बना हुआ था, लेकिन सुरुचि मैया का वचन एक निमित्त बन गया, एक निमित्त बन गया। आज ध्रुव जी महाराज सुरुचि मैया के बातों से व्यतीत हो करके जंगल की तरफ निकल पड़े, वन के तरफ निकले। और कौन से वन के? बोले वृंदावन धाम, वृंदावन के तरफ निकले। लेकिन कहीं भी आप देखेंगे कि जब तक संतों का दर्शन नहीं होगा तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। तो ध्रुव जी महाराज चले तो, लेकिन संत का दर्शन होना अनिवार्य था।
क्योंकि संत सदमार्ग नहीं बताएंगे तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक सदमार्ग का कोई मार्ग को दिखाने वाला नहीं होता है, बताने वाला नहीं होता, तब तक हमें भगवान नहीं मिलते। जीवन में एक गुरु तो होना चाहिए। नारद जी महाराज ने देखा कि देखो क्या अद्भुत तेज है इस क्षत्रिय बालक का। 5 वर्ष की अवस्था में निकल पड़ा है माता के वचनों से व्यतीत होकर के भगवान को पाने के लिए। और देखूं जरा इसका परीक्षण करूं, वैराग्य तगड़ा वाला है कि बनावटी वैराग्य है। आजकल तो लोगों को बड़ा बढ़िया वैराग्य का भूत चढ़ता है। बोले घर में भाई खटपट चल बाबा के मठ पर। हाँ? कई लोग ऐसा विचार करते हैं, थोड़ा सा झगड़ा हुआ अब तो हम घर द्वार छोड़ करके सन्यासी बन जाएंगे। हाँ? ना चंद्रस्य सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवना। तो अब साधु बनने में ही फायदा है, और घर से निकले स्टेशन पे बैठे हैं, इतने में अपने पोते चुन्नू मुन्नू की याद आ गई। हाँ? अरे मेरे बगैर तो वो मेरा पोता जो है भोजन में नहीं करेगा, और फिर वहां से वापस आ गए। तो ये बंदरों वाला वैराग्य हो गया। नारद जी मन में विचार करते हुए उस बालक को ध्रुव जी महाराज को देख रहे हैं कि चलूं परीक्षण करूं किस प्रकार का वैराग्य है। और मानो ध्रुव जी महाराज के ऊपर आज भगवान ने साक्षात कृपा कर दी कि नारद जैसे गुरु उन्हें प्राप्त होने जा रहे हैं। बिनु हरि कृपा मिले नहीं सुनता। आज भगवान की कृपा हुई, नारद जी महाराज परीक्षण करने के लिए गए, और नारद जी ध्रुव जी महाराज के पास पहुंचे। ध्रुव जी को समझाना प्रारंभ कर दिया। नादुनाप्य वामनम ते सम्मान वापी पुत्र का लक्ष्याम कुमारस्य ससक्तस्य क्रीडनादिषु। नारद जी को जब ध्रुव जी महाराज ने देखा, प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, बेटा अभी तेरा ये खाने पीने और खेलने कूदने का उम्र है, और तू इस उम्र में माता के वचनों से व्यतीत होकर के तो भगवान को पाने के लिए जा रहा है। अभी तेरी उम्र नहीं है, और अभी 5 वर्ष की अवस्था में अपमान सम्मान की कौन सी बात होती है। बेटा ध्रुव लौट जा। इस उम्र में अभी कोई मान सम्मान का बात नहीं होता है। नारद जी कहते हैं, बेटा ध्रुव तो अभी 5 वर्ष का है, ना जाने कितने अमलात्मा विमलात्मा सिद्ध योगी मुनींद्र परमहंस लोग बैठ करके पूरे जीवन पर्यंत तपस्या करते हैं, और पूरे जीवन तपस्या करने के बाद भी उन्हें भगवान का दर्शन भी प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ तक तप करते करते ना जाने कितने जीवन व्यतीत हो गए। इसलिए तुझे भी पता नहीं कितने दिन लग सकते हैं। बेटा मान अपमान का कोई अभी तुझे बुरा नहीं मानना चाहिए, कितना भी हो तो वो तेरी माता है। और जीवन में सुख दुख आता रहता है। सुख दुख कैसे आएगा? बोले मन के ही कारण सुख दुख आता है। इसलिए बेटा लौट जा। इस प्रकार से जब नारद जी कहने लगे तो ध्रुव जी महाराज कहे, हे नारद जी, मैंने सुना था कि देवर्षि नारद जिसे मिल जाते हैं उसे मार्ग दिखाते हैं भगवान को प्राप्त करने का।
लेकिन मुझे तो लगता है आप असली वाले नारद नहीं हो, क्योंकि हम आज भगवान के लिए निकले हैं, भगवत प्राप्ति के लिए निकले हैं, तो आप हस्ताक्षेप कर रहे हो। और हे नारद जी, मैं आपको बता दूं, सुरुचि मैया के बातों से मेरा हृदय छलनी के जैसे हो गया है। और उस छलनी में मानो कोई जल भरना चाहे, दुग्ध भरना चाहे, तो छलनी में जिस प्रकार से जल नहीं टिकता है, दूध नहीं टिकता है, उसी प्रकार आपके उपदेश तो बड़े सुंदर हैं, लेकिन हृदय में मेरे रुक नहीं रहे। इसलिए हे देवर्षि, आपको, मुझे तो लगता है आप असली देवर्षि नारद नहीं हो। ध्रुव जी महाराज के वचनों को सुनकर के नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को 12 अक्षर मंत्र प्रदान किया और कहा कि जाकर के वृंदावन में इसका जाप करो। ध्रुव जी महाराज 12 अक्षर मंत्र लेकर के वृंदावन की तरफ निकले और ध्रुव जी महाराज उसी मंत्र का जप करना प्रारंभ कर दिया। मोक्षदायिनी यमुना के किनारे ध्रुव जी महाराज तप करना प्रारंभ किए और बड़ा दिव्य नियम बनाए। कुछ दिन तो यमुना जी का जल पी करके रहते, कुछ दिन बाद 3 दिन में एक बार जल पिए। अगला दूसरा महीना लगा तो 6 दिन में एक बार तृण पत्ता आदि खा करके रह जाते हैं। और तीसरा महीना जब लगा तो नियम और कठोर कर दिया। अब 9वें दिन में एक बार यमुना जी का जल पीते हैं, घास पत्ते छोड़ दिए। चौथा महीना लगा तो नियम और कठोर हो गया। अब 12 दिन में केवल वायु पी करके रहते हैं। और इस प्रकार से जब तपस्या की कसौटी पर अपने आप को कसते गए, अब तो ध्रुव जी महाराज ने ऐसा प्राणायाम चढ़ाया, एक पैर के एक अंगूठे पे खड़े होकर के ध्रुव जी महाराज ने ऐसा प्राणायाम लगाया, अपने श्वास को रुका कि सभी के श्वास प्राण वायु रुक गए और सभी त्राहिमाम करने लगे। नैवो विदामो भगवान प्राणरोधम चराचरस्य किल सत्वधाम्नः विदेह तेजो वृजनाद्विमोक्षम् प्राप्तं वयं त्वां शरणं शरण्ये। सभी के प्राण वायु रुक गए, देवता लोग भागे भागे गए। हे प्रभु रक्षा करो, उपाय माम हमारी रक्षा करो। इस समय हम लोगों की प्राण वायु रुक गई है। तब श्री हरि भगवान विष्णु ने बताया कि इस समय मेरा भक्त जो है प्रहलाद ध्रुव इस समय प्राणायाम चढ़ाया, जिस कारण आपकी प्राण वायु रुक गई है। और जब देखिए इस कठिन तपस्या को, ध्रुव जी महाराज की तपस्या को जैसे श्री हरि भगवान ने देखा, उनसे रहा नहीं गया। भगवान गरुड़ पे आरूढ़ होकर के दौड़े ध्रुव जी महाराज की तरफ दौड़े और ध्रुव जी महाराज के पास सम्मुख जाकर के जब ध्रुव जी महाराज के सम्मुख खड़े हुए, ध्रुव जी महाराज तपस्या में लेने हैं, नेत्र बंद है। नेत्र को बंद किए हुए ध्रुव जी महाराज भगवान श्री हरि के दर्शन को प्राप्त कर रहे थे। भगवान की छवि उनको दिखाई पड़ रही थी। भगवान विष्णु आकर के खड़े हुए, लेकिन ध्रुव जी महाराज नेत्र को नहीं खोल रहे थे। तो भगवान को ऐसा लगा कि अंदर जो समाधि में ये ध्यान कर रहे हैं हमारे छवि का,
उस छवि को विलुप्त करना पड़ेगा। सो जैसे उस छवि को विलुप्त किया, इतने में साक्षात ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही नेत्र खोला कि साक्षात श्री हरि नारायण भगवान सामने प्रत्यक्ष खड़े थे। अब तो ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही देखा, मन में विचार करने लगे, मैं तो माता के वचनों को सुनकर के, देवर्षि नारद के वचनों को सुनकर के तपस्या के लिए चला आया था, लेकिन मैंने एक बार भी नहीं पूछा कि जब भगवान प्रकट हो जाएंगे तो मुझे क्या करना है, मैं किस प्रकार से उनका पूजन करूंगा, कैसे स्तुति गाऊंगा। घबरा गए ध्रुव जी महाराज। इतने में भगवान ने ध्रुव जी महाराज की मनसा को समझ लिया और ध्रुव जी महाराज ने मन में संकल्प किया, प्रभु मैं किस प्रकार से आपका स्तुति करूं, आपका गुणगान करूं। भगवान समझ गए। भगवान ने अपने शक्ति के द्वारा कपोल को स्पर्श किया और इतने में ध्रुव जी महाराज की वाणी स्फुटित हो गई। मूकं करोतु वाचालं पंगुलंघ्यते गिरिं यत् कृपं तमहं वन्दे परमानंद माधवम। ध्रुव जी महाराज के ऊपर जैसे ही भगवान ने कृपा करी कि ध्रुव जी महाराज आज वाणी के द्वारा भगवान की स्तुति गाना प्रारंभ कर दिए। योक्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीववत्या किल शक्तिधरा स्वधाम्ना। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, प्रभु आप मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट हो जाइए। हे प्रभु, आज मेरी सोई हुई वाणी को आपने जगा दिया है। प्रभु, आप केवल वाणी के ही दाता नहीं, शक्तिप्रद नहीं, बल्कि मेरी मनुष्य के अंदर जितनी भी इंद्रियां हैं सभी को शक्ति प्रदान करने वाले हैं। प्रभु, आज मैं आपके दर्शन पाकर के धन्य हो गया। भगवान ने कहा है ध्रुव जी महाराज कुछ वरदान मांगो। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मैं आपको देख करके, आपके दर्शन पा करके अब वरदान मांगने की कोई इच्छा नहीं है, और भला आपके दर्शन के बाद कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती, इसलिए प्रभु मुझे वरदान नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, फिर भी कुछ मांग ले ध्रुव। ध्रुव जी महाराज ने कहा, प्रभु अब कोई शेष इच्छा नहीं है। फिर भी भगवान ने कहा कि देखो ध्रुव, तुम राज्य के लिए आए थे, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम 36,000 वर्षों तक इस धराधाम पर राज करोगे। ऐसा वरदान देकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी महाराज को लगा कि हम ठग लिए गए। क्यों? क्योंकि जिस परमात्मा को पाने के लिए इतना तपस्या किया था, उसके दर्शन पाने के लिए मैंने इतना तप किया अपने शरीर के द्वारा, और वो परमात्मा के प्रकट होते ही उस परमात्मा ने मुझे आज ये राज्य प्रदान कर दिया जिसकी मुझे कोई जरूरत नहीं थी। ध्रुव जी महाराज आज भगवान से आशीर्वाद प्रदान करके पा करके अपने राज्य को लौटे, और जब राज्य को लौटे तो सबसे पहले अपने पिता उत्तानपाद से मिले। सबसे पीछे सुरुचि मैया खड़ी हुई थी, जिसको कोई ध्यान नहीं दे रहा था। ध्रुव जी महाराज सबसे पहले किसी से मिले तो पिता के मिलने के बाद दौड़ते हुए सुरुचि मैया के पास गए और गले से लगा करके कहा, मैया आज तेरी यही कृपा है जो मैंने उस परम पद को प्राप्त किया, और वास्तविक रूप से किसी के वचनों से हमें व्यथित नहीं होना चाहिए। अगर कोई निंदा भी हमारी कर रहा है तो उसमें भी कल्याण ही छिपा होता। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदा करने वाले को आंगन में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना साबुन पानी के आपके
दुर्गुणों को धो देते हैं। आज उसी प्रकार से सुरुचि मैया के वचनों से व्यतीत होकर के ध्रुव जी महाराज भगवान के लिए गए थे और परम पद को प्राप्त किया। सुरुचि मैया को बार बार धन्यवाद देते हैं ध्रुव जी महाराज। सबसे मिलते हुए ध्रुव जी महाराज राज्य करने लगे। ध्रुव जी महाराज के सुरुचि मैया का जो पुत्र था उत्तम एक दिन वन में गया, सो यक्षों के हाथ मारा गया। जब यक्षों के हाथों से मारा गया उत्तम, तो कुछ दिनों तक जब पता नहीं चला तो सुरुचि मैया भी उसी के खोज में गई और जंगल की दावा अग्नि में जल करके भस्म हो गई। जंगल के अग्नि में जल करके भस्म हो गई। जब ये बात ध्रुव जी महाराज को पता चली तो ध्रुव जी महाराज ने कई सैकड़ों यक्षों की बलि चढ़ा दी। सैकड़ों यक्षों के ऊपर जो है प्रहार करना प्रारंभ किया और सैकड़ों यक्षों को मार डाला। जब कई यक्षों को मार डाला तो इतने में मनु जी महाराज प्रकट हुए और ध्रुव जी महाराज को समझाने लगे, बेटा ये उचित कार्य नहीं है। जो भगवान के भक्त होते हैं उनका ये धर्म नहीं है कि वो हिंसा करें। अरे तेरे भ्राता को एक यक्ष ने मारा था, तूने बदले में सैकड़ों यक्षों को मार दिया। ध्रुव जी महाराज ने यक्षराज कुबेर से माफी मांगी और मांग करके माफी मांगने के बाद 36,000 वर्षों तक इन्होंने पृथ्वी पर राज्य किया। राज्य करने के बाद इनके लिए साक्षात नारायण विमान लेकर के आए और जब विमान आया ध्रुव जी महाराज विमान पर चढ़ने लगे तो विमान पे चढ़ने से पहले ही मृत्यु देवता आकर के उपस्थित हो गए। मृत्यु देवता जब आकर के उपस्थित हुए तो मृत्यु ने कहा, प्रभु हे ध्रुव जी महाराज हमको भी एक बार निहार लो। धन्य है भगवान की भक्ति जिसके कारण आज ध्रुव जी महाराज ने मृत्यु को विमान के सामने बैठा लिया और मृत्यु के ऊपर पैर रखते हुए विमान में जाकर के बैठते हैं। ऐसी धन्य है भगवान की ऐसी भक्ति जिस भक्ति को करने के बाद मृत्यु में आपसे प्रार्थना करने लगे। विमान उड़ा और विमान में बैठे ध्रुव जी महाराज मन में थोड़ा विचार कर रहे हैं, जिस जननी ने मुझे जन्म दिया, पाल पोस करके बड़ा किया, जिस जननी का मैं ऋणिया हूँ, उस जननी को आज छोड़ करके जा रहा हूँ। पार्षदों ने पूछा, ध्रुव जी महाराज आपका मुखमंडल लटका हुआ क्यों है? भगवान ने पूछा, ध्रुव जी महाराज आप चिंतित क्यों हो? ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु आज मेरी मैया जो है मुझसे विलग हो गई हैं। मैं तो आपके धाम को चल रहा हूँ लेकिन मेरी मैया विलग हो जा रही है। भगवान ने इशारा करते हुए दिखाया, ध्रुव जी महाराज देखो आगे आगे कौन जा रहा है। ध्रुव जी महाराज ने देखा कि विमान पर बैठ करके उनकी मैया आगे आगे जा रही हैं और जब जैसे ही अपने मैया को देखा ध्रुव जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान कहते हैं कि जिस माता ने तेरे जैसे पुत्र को जन्म दिया उसे मैं धराधाम पर कैसे छोड़ सकता हूँ? वो भी परम धाम की अधिकारी है। ध्रुव संग लागी जप्यो हरि नाम, ध्रुव संग लागी जप्यो हरि नाम, ध्रुव संग लागी जप्यो हरि नाम, ध्रुव संग लागी जप्यो हरि नाम। इसलिए कहते हैं कि भगवान का नाम कैसे भी लो फलदायक होता है। ध्रुव जी महाराज ने सौतेली माँ के वचनों को सुनकर के भगवान का नाम लिया, लेकिन देखो आज भगवान के परम पद को प्राप्त किया। आए हम सभी भी 2 बार भगवान का नाम ले लें।
हो आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर ढले ना मिले, चांद तारे फलक पर ढले ना मिले, ओ चांद तारे फलक पर ढले ना दिले, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। हरि बोल। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वही है बर्फ ही बर्फ, जहाँ देखो वही है बरम ही बरम, मेरे महफिल की सम्मा जले ना जले, मेरे महफिल की सम्मा जले ना जले, तेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पे दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पे दिखे ना दिखे, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। हरि बोल। कहीं वैराग है कहीं अनुराग है, 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 जहाँ बसते हैं माली वही बाग है, जहाँ बसती है माली वही बाग है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी दुनिया की चाहत बसे ना बसे, तेरे दिल में बसेरा मेरा चाहिए, तेरे दिल में बसेरा सदा चाहिए।
मुसीबत है तू ही संभाल, हर कदम पे मुसीबत है तू ही संभाल, हर कदम पे मुसीबत है तू ही संभाल, हर कदम पे मुसीबत है तू ही संभाल। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे जमे हैं चले ना चले, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, मेरे दिल में सहारा तेरा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। ओ चंद तारे फलक पर देखे ना देखे, चांद तारे फलक पर देखे ना देखे, ओ चंद तारे फलक पर देखे ना देखे, चंद तारे फलक पर देखे ना देखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इन्हीं ध्रुवजी महाराज के वंश में आगे चल करके पृथ्वी महाराज का जन्म हुआ। और उससे पहले महाराज अंग का जन्म हुआ। अंग का पुत्र एकदम नास्तिक। महाराज आज वेन से दुखित होकर के अपने ही राज्य में छिप गए, और जब अपने राज्य में छिप गए तो सभी ने मिलकर के विचार किया कि राजगद्दी ज्यादा दिन तक खाली नहीं रहना चाहिए, तो वेन को राजा बना दिया। लेकिन जब वेन राजा बना तो एकदम नास्तिक था। राजा बनते ही घोषणा कर दिया कि देखो कोई भगवान का यज्ञ आदि पूजन नहीं करेगा, कोई यज्ञ करना हो तो उसमें मेरे नाम से आहुतियां पड़नी चाहिए। ब्राह्मण लोग अगर किसी के नाम से जप भी करना चाहते हैं तो वो मेरे नाम से वेनाय नमः का जाप करें, मेरे नाम से आहुति डालें, वेनाय नमः स्वाहा। और जैसे ये पहला प्रस्ताव पारित किया कि साधुओं ने जो है विरोध करना प्रारंभ कर दिया। तो साधुओं ने जब विरोध प्रारंभ किया तो साधुओं के ऊपर वेन एकदम नास्तिक होने के कारण अत्याचार करने लगा। वेन से सभी लोग परेशान हो गए। सो महात्माओं को एक दिन दरबार में बुलाया, अरे महात्माओं मेरे नाम से एक यज्ञ का आयोजन करो, और उस यज्ञ का भोक्ता मैं स्वयं बनना चाहता हूं। क्या तुम लोग जिस परमात्मा का ध्यान करते हो, जिसके नाम से यज्ञ आदि करते हो, तुमने कभी उनका स्वरूप देखा है? आज तक नहीं देखा होगा। और मेरा मानना है कि राजा के शरीर में साक्षात भगवान का वास होता है। तो मैं तुम्हारा भगवान हूं, तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम मेरे नाम से यज्ञ करो। इस प्रस्ताव को सुनकर के महात्माओं को बड़ा क्रोध आया, और क्रोध में आकर के महात्माओं ने जो हुंकार ध्वनि भरी, उस हुंकार से वेन धरती पर धड़ाम से गिर पड़ा और प्राणांत हो गया। वेन जब मर गया
तो महात्माओं को बड़ी चिंता हुई कि अब राजगद्दी कौन संभालेगा, क्योंकि महात्माओं को राजगद्दी से कोई मतलब नहीं होता है। महात्माओं को राजगद्दी से कोई मतलब नहीं होता है। तो महात्माओं ने विचार किया अब क्या किया जाए, तो वेन के शरीर का मंथन किया, और जब उसके शरीर का मंथन किया गया तो एक काला कलूटा बालक उत्पन्न हुआ। बालक ने जन्म लेते ही कहा कि मैं क्या करूं, तो महात्माओं ने डांट दिया, निषद तुम्हें कुछ नहीं करना है। तो उस बालक का नाम निषाद पड़ा। फिर महात्माओं ने जब दोहन किया तो अब की बार साक्षात हमारे पृथु जी महाराज प्रकट हुए। बोल पृथु भगवान की जय। और पृथु जी महाराज को महात्माओं ने राज सिंहासन पर बैठा दिया। पृथु जी महाराज जब राज सिंहासन पर बैठे तो वंदे जन वृंदावलिया गाना प्रारंभ कर दिए, और सभी राज्य में जितने प्रजाएं थे सब महाराज की प्रशंसा करना प्रारंभ किए। तो पृथु जी महाराज ने सभी प्रजाओं से कहा कि राजा को झूठी प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए। हे प्रजाओं, आपके पास जो कष्ट हो उसको बताओ। अभी तो मैं राज सिंहासन पर बैठा नहीं, और बैठते ही तुम लोगों ने प्रशंसा का पुल बांध दिया, तो तुम्हारे जो कष्ट हो उनको मुझे बताओ। तो प्रजाओं ने कहा महाराज, कई वर्षों से हमारे राज्य में अकाल पड़ रहा है, धन धान्य नहीं हो रहा है, और इस वजह से हम सभी बड़े परेशान हैं। पृथु जी महाराज ने पृथ्वी को आदेश दिया, ये पृथ्वी तुम अपने सारे रत्नों को उत्पन्न करो। और जब पृथु जी महाराज के कहने पे नहीं मानी पृथ्वी, तो पृथु जी महाराज ने पृथ्वी को आदेश दिया है, पृथ्वी मैं तेरा वध कर दूंगा। पृथु जी महाराज के भय से पृथ्वी गो रूप धारण करके आई, और गोद रूप धारण करके पृथु जी महाराज का स्तुति करना प्रारंभ कर दी। पृथु जी महाराज ने के सामने पृथ्वी गो रूप में खड़ी होकर के कहती है, प्रभु जिस समय पापियों का अत्याचार बढ़ता है उस समय मैं अपने गर्भ में सारे रत्नों को छिपा लेती हूँ, और आपके पिता वेन एकदम नास्तिक थे, जिस कारण मैंने अपने सारे रत्नों को अपने गर्भ में छिपा लिया था। अब आपके प्रभाव से मैं आपके सामने खड़ी हूँ गौ रूप में, आप मेरे सारे रत्नों का दोहन करिए। पृथु जी महाराज ने सारे रत्नों का दोहन किया, जिससे पृथु जी महाराज की सारी प्रजा बड़ी प्रसन्न हुई। और पृथु जी महाराज ने गांव ग्राम नगरों की बड़ी सुंदर व्यवस्था बनाई। इन्हीं पृथु जी महाराज के नाम से वसुंधरा को पृथ्वी कहा जाने लगा। पृथु जी महाराज एक एक करके कई यज्ञ करना प्रारंभ कर दिए, और कई यज्ञ जब करना प्रारंभ कर दिए तो इंद्र की धड़कन तेज हो गई। अच्छा, सबसे ज्यादा किसी की लड़ाई होती है तो गद्दी की होती है। जैसे ही पृथु जी महाराज के कुछ यज्ञ संपूर्ण हुए तो इंद्र को लगा कि अगर कहीं ये 100 यज्ञ पूर्ण कर लिए तो मेरी गद्दी हथिया लेंगे। अब इंद्र महाराज को जब भय हुआ तो यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा गया उसको इंद्र लेकर के भाग गए। तो पृथु जी महाराज के जो पुत्र थे वो इंद्र से युद्ध करके उस घोड़े को लेकर के आए। इंद्र को परास्त करने के नाते पृथु जी महाराज के पुत्र का नाम विजुताश्व पड़ा, और युद्ध करके घोड़ा वापस ले आए। अब की बार पुनः इंद्र ने साधु का वेश धारण करके उस घोड़े को चुरा लिया। यहीं से पाखंड का उद्गम हुआ। पापस्य खंडा यदि पाखंडा, जो पाप का ही खंड हो। पाखंड का आश्रय लेते हुए साधु का वेश बना करके जब इंद्र ने घोड़े को चुरा लिया तब पृथु जी महाराज बड़े हैरान हुए।
ब्राह्मणों को आकर के सारी बात बताई तो ब्राह्मणों ने कहा पृथु जी महाराज आप केवल आदेश दीजिए, अभी हम इंद्र को गद्दी सहित बुला करके इसी हवन कुंड में स्वाहा कर देंगे। ब्राह्मणों ने कहा कि प्रभु दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनस्य देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्माद् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण कहने लगे कि दैवाधीनम जगत सर्वम, देवताओं के अधीन ये सारा जगत है और वो देवता मंत्र के अधीन है। और देवता मंत्र के अधीन है, मंत्र किसके अधीन है? बोले ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए पृथु जी महाराज से कहा कि आप चिंता ना लो, हम इंद्र के गद्दी सहित इंद्र को का आवाहन करके हम अग्निकुंड में स्वाहा कर देते हैं। ब्राह्मणों ने जो मंत्रों की हुंकार बड़ी वेद ध्वनि करना प्रारंभ किया, इंद्र अपने आसन सहित उठ करके चले आए और जैसे ही अग्निकुंड में डालने के लिए उद्यत हुए, इतने में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अरे ब्राह्मणों ऐसा अनर्थ ना करो, इंद्राय स्वाहा की जगह पे तुम इंद्र को ही स्वाहा करने जा रहे हो। तो ब्रह्मा जी आकर के खड़े हो गए। पृथु जी महाराज ने ब्राह्मणों को मना किया। इतने में भगवान विष्णु आकर के प्रकट हो गए और भगवान विष्णु जब आकर के प्रकट हुए तो पृथु जी महाराज ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा पृथु मैं तुम्हारे सेवा से, तुम्हारे यज्ञ याद से अति प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांगो। पृथु जी महाराज ने कहा प्रभु आपके दर्शन के बाद वरदान की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन आप कुछ देना चाहते हैं तो मुझे 10,000 कान दीजिए जिससे मैं आपकी कथा को सुन सकूं। हे प्रभु इन 2 कानों से आपकी कथा सुन करके मेरा मन तृप्त नहीं होता, इसलिए आप मुझे 10,000 कान प्रदान करो। 10,000 कर्ण विवरों के द्वारा जब आपकी माधुर्यमयी कथा मेरे कर्ण विवरों के द्वारा मेरे मन में, मेरे हृदय में प्रविष्ट होगी तो उस समय मैं धन्य हो जाऊंगा। इस प्रकार से भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए आशीर्वाद प्रदान करके। एक दिन पृथु जी महाराज अपने प्रजा को बुला करके उपदेश देना प्रारंभ किए और सभी प्रजा को उपदेश दे रहे हैं। देखो जो राजा नीति के द्वारा कर वसूल करके अपने प्रजा का पालन नहीं करता, अपने प्रजा की रक्षा नहीं करता, उस राजा को पाप लगता है। वो मानव प्रजा का कर नहीं अपितु प्रजा के पापों का भक्षण करता है। इस प्रकार प्रजाओं को उपदेश दे रहे थे। इतने में अचानक मानो सूर्य प्रकाशमान हो गए, सूर्य के समान सनकादिक आकाश मंडल में प्रकट हुए और सनकादिक को देख करके पृथु जी महाराज ने प्रणाम किया। सनकादिक ऋषियों ने आशीर्वाद प्रदान किया। पृथु जी महाराज सनकादिकों से कहते हैं प्रभु आप मेरे प्रजाओं को कुछ सुंदर सा उपदेश दे दीजिए। पृथु जी महाराज के कहने पर सनकादिक ऋषियों ने प्रजाओं को खूब बढ़िया सा उपदेश दिया। सनकादिक कहते हैं कि हे प्रजाओं, हे पृथु जी महाराज, हमें अनात्मा को त्याग कर देना चाहिए। जो अनात्म वस्तुएं हैं उनका त्याग कर देना चाहिए। हम लोग मोह माया में, परिवार के मोह में जब तक मनुष्य का जन्म नहीं हुआ रहता है तब तक उसके कोई सगे संबंधी नहीं होते हैं। लेकिन जब उसका जन्म हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा होता है तो मोह माया में लिपट जाता है। जिस प्रकार
स्वच्छ जल को अगर धूल में गिराया जाए तो वो मलिन हो जाता है। उसी प्रकार जब जीव जन्म लेता है तो माँ के गर्भ तक वो स्वच्छ रहता है, उसका मन निर्मल रहता है। लेकिन जैसे ही जन्म लिया कि वह इसी माया में मिलकर के मलिन हो जाता है। भूमि पर ते भाड़ा भर पानी, 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 जिमि जीवई माया लपटानी, भूमि पर ते भाड़ा भर पानी, भूमि पर ते भाड़ा भर पानी। जिस प्रकार से स्वच्छ जल धूल में मिलकर के कीचड़ में मिलकर के मलिन हो जाता, उसी प्रकार से ये जीवात्मा भी माया में मिलकर के मलिन हो जाती है। यहाँ पर आकर के ममता के बंधनों में बंध जाता है और ममता के बंधनों में ऐसा बंध जाता है कि उसे यहाँ तक कुछ ज्ञान नहीं रहता कि हमारी यात्रा आगे तक भी है। बस वो अपने परिवार में, अपने संसार में व्यस्त हो जाता है। वो ठाकुर जी से वादा करके आता है, लेकिन जैसे ही जन्म लेता है माया में लिपट जाता है तो ठाकुर जी को साक्षात भूल जाता। इसलिए ममता को त्याग करके सदैव अपने आप को हरि से जोड़ने का कार्य करना चाहिए। क्योंकि भाई कुछ समय के लिए अगर किसी से विवाद हो जाता है तो लोग कहते हैं कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है, दुनिया में कोई किसी का नहीं, सब मोह माया है। लेकिन तनिक देर के लिए वैराग्य चढ़ता है और जैसे गुस्सा ठंडा हुआ इतने में फिर सब अपने परिवार की मोह माया में बस जाते हैं और माया के चक्कर में पड़ करके हम अपने सुंदर शरीर से जो कार्य करना चाहिए, जिस मार्ग को चुनना चाहिए, उस मार्ग को भूल गए हैं। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। ममता के झंझनों ने क्यों आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा। टूट जाएगा तेरा याद और सोना,
किस मोर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा ये जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती भले आज पा रहा है, कर्मों की है ये खेती भले आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। बोल भागवत महापुराण की। तो सनकादिक इस प्रकार से प्रजाओं को उपदेश देते हुए सभी प्रजाओं को समझा रहे थे और सभी को समझाते हुए अब पृथु जी महाराज से विदाई मांगते हैं। पृथु जी महाराज ने कहा, प्रभु आपने इतना सुंदर उपदेश हमारे प्रजाओं को दिया है, तो इसके बदले में हम आपको कुछ देना चाहते हैं। सनकादिकों ने कहा कि वैसे तो हम कुछ लेते नहीं उपदेश के बदले में, क्योंकि हमारे उपदेश अनमोल हैं। फिर भी आप अगर कुछ देना चाहते हो तो हमारे उपदेश के हिसाब से ही आप हमको प्रदान करिएगा। बड़ा सुंदर भाव पृथु जी महाराज ने यहाँ प्रकट किया सनकादिकों के समक्ष में। प्राणातारा सुता ब्राह्मण गृहश्च सपरीक्षिता राज्यं बालं महीकोश इति सर्वं निवेदितम्। पृथु जी महाराज कहते, हे महर्षि, हम आपको निवेदन करने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को सपत्नीक सहित अपने परिवार सहित अपने राज्य को प्रदान करता हूँ। लेकिन सनकादिकों ने कहा कि महाराज, हम तो साधु संत हैं, हम राज्य को लेकर के क्या करेंगे।
लेकिन फिर भी आपने दान दिया है तो स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। सनकादिकों ने दान को स्वीकार किया और पुनः कहा कि देखो राजन, आपने तो हमें सब कुछ प्रदान कर दिया है, लेकिन हम राज्य व्यवस्था को नहीं संभाल सकते हैं, इसलिए पुनः आपको ये कार्यभार संभालने के लिए आपको ये राज्य देते हैं। नाम हमारा रहेगा और कार्य आप करिएगा। इस प्रकार सनकादिक राजा पृथु भगवान को आशीर्वाद देते हुए अपने लोक को गए। अब मैत्रेय मुनि कहते हैं, इन्हीं के पृथु जी महाराज के वंश में आगे चल करके प्राचीन बरही राजा हुए। और प्राचीन बरही राजा क्या करते थे? वो यज्ञ आदि करते थे, लेकिन यज्ञों में पशुओं की हिंसा करते थे। यज्ञ करना चाहिए, लेकिन यज्ञ में पशुओं की हिंसा नहीं होनी चाहिए। अब ये जितने यज्ञ करें, उस प्रत्येक यज्ञ में किसी ना किसी पशु की बलि दें। एक दिन नारद जी आए, समझाने लगे, राजन हिंसात्मक यज्ञ बंद करो। तो प्राचीन बरही ने कहा कि देखो महाराज, मैं अपने द्वारा तो हिंसा करता नहीं हूं। ब्राह्मणों ने कहा कि ऐसा लिखा हुआ है कि अमुक यज्ञ में अमुक पशु का बलि देना चाहिए। अश्वमाल भेद, अश्व को बलि देना चाहिए, वेद में लिखा हुआ है। नारद जी समझाते हैं, देखो राजन, उसमें पशुओं की बलि देने के लिए नहीं कहा गया, बल्कि अश्व अहंकारी होता है और अश्व के समान अपने अहंकार की बलि दे दी जाती है यज्ञ में कि आज से मैं अपने अहंकार का परित्याग कर रहा हूं। और हे राजन, पहले हिंसा बहुत ज्यादा होती थी और हिंसा ऐसी होती थी कि लोग पशुओं को हिंसा करके, पशुओं को मार करके उनका मांस भक्षण करते थे। तो ऐसा एक नियम बनाया गया कि देखो, पशुओं की हिंसा करना अच्छी बात नहीं। तो क्या करें? बोले जब कभी एकाध वर्षों पे 2-4 वर्षों में यज्ञ आदि का आयोजन होगा तो उसमें पशु की बलि दे जाएगी। कुछ विद्वानों ने ऐसे नियम लगाए थे कि जिन लोगों को आवश्यकता होगी तो यज्ञ आदि के द्वारा एक ही पशु मरेगा, नहीं तो ऐसे सैकड़ों पशुओं का वध हो रहा है और सैकड़ों पशु का हिंसा हो रहा है। इसलिए अगर हम ऐसा नियम लगा देते हैं तो हिंसा बंद हो जाएगी। जहां 100 पशु की हत्या होती है, वहां एक पशु के कारण 99 पशु बच जाएंगे। लेकिन लोगों ने तो उसे प्रमाण बना लिया और प्रमाण बना लिया, देखो वेद में लिखा है कि पशुओं की बलि करना अनिवार्य है। अब प्रमाण बना करके पशुओं की हिंसा और बढ़ा दी। एक आश्रम में एक शिष्य रहता था। आपको बताऊं तो वो शिष्य की आदत बड़ी गंदी थी, बीड़ी पीता था। अब पर डे मान के चलिए कि दिन भर में कई बीड़ियां पी जाए, तो कई बीड़ियां पी जाए तो गुरुजी को लगा कि इसकी बीड़ी बंद करवा देनी चाहिए। तो गुरुजी ने क्या किया, एक दिन बुलाया। गुरुजी ने मन में विचार किया कि ऐसे तो ये छोड़ नहीं सकता है, तो बुलाया, देखो तुम्हें आश्रम में बीड़ी नहीं पीनी चाहिए। अच्छा, तो क्या करे महाराज? हे गुरुदेव, बीड़ी पीने की आदत है, अगर ना पिए तो काम नहीं चलने वाला है। गुरुदेव ने कहा कि अच्छा ठीक है, 6 दिन बाकी छोड़ दो, रविवार के दिन तुम बीड़ी पी लेना। गुरुजी ने मन में विचार किया कि अगर 6 दिन ये बीड़ी नहीं पिएगा, रविवार के दिन पिएगा, तो धीरे धीरे इसकी आदत छूट जाएगी।
लेकिन जैसे ही रविवार आया कि सारे आश्रम वालों को बुला लिया। अरे गुरुजी ने कहा है कि रविवार को बीड़ी पीनी चाहिए, सभी लोग आओ बैठ करके बीड़ी पियो। अब गुरुजी ने इसलिए नियम बनाया कि बीड़ी छूट जाएगी, लेकिन गुरुजी के वचनों को प्रमाण बना लिया और प्रमाण बना करके सारे आश्रम वालों को रविवार के दिन बीड़ी पिलाना प्रारंभ कर दिया। गुरुजी ने कहा है कि रविवार को बीड़ी पीना चाहिए। तो कई लोग ऐसे शिष्य भी बड़े अच्छे होते हैं कि अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। एक बार की बात मैं बताऊं, एक गुरुजी थे, तो गुरुजी के यहाँ एक शिष्य गया, और शिष्य गया तो भाई आजकल के शिष्य लोग भी बड़े होशियार होते हैं। शिष्य ने कहा गुरुजी कुछ ज्ञान प्रदान करो। गुरुजी ने कहा कौन सा ज्ञान चाहते हो? रामायण बताएं, गीता बताएं, रामचरितमानस बताएं। अच्छा पहले रामायण सुनाते हैं। शिष्य ने कहा कि नहीं गुरुजी कुछ ऊंचा बताइए, रामायण में क्या रखा है वो तो मैं बहुत पढ़ चुका हूं। अच्छा तुमको हम रामचरितमानस की कथा सुनाए, वाल्मीकि रामायण नहीं सुनोगे? गुरुदेव रामचरितमानस में क्या रखा है? सभी लोग पढ़ लेते हैं, कुछ ऊंचा बताइए। पुराण सुनाए? नहीं नहीं गुरुजी इससे भी ऊंचा कुछ सुनाओ। अच्छा क्या सुनाए? गीता सुना दे? हाँ ये ठीक है, कुछ ठीक है। तो गुरुजी ने प्रारंभ किया गीता सुनाना, और गीता सुनाते गए और चेला वाह वाह गुरुजी आनंद आ गया, आनंद आ गई आपकी वाणी सुन करके, वाह क्या बात कही है भगवान ने, वाह वाही करता रहा। और उसी गीता के बीच में बोला गुरुदेव ने कि वेदोपनिषदो सारा दोहदा गोपाल नंदना। अब चेला ये बात पकड़ लिया। गुरुजी जब पूरी गीता सुना चुके तो कहा वाह गुरुजी क्या आपने उपदेश दिया है, मन प्रसन्न हो गया। पर गुरुजी एक बात नहीं समझ में आई। कौन सी बात? बोले गुरुजी एक बात नहीं समझ में आई, आप कह रहे थे दो गदहा गोपाल नंदना, वो गदहा कौन है? तो गुरुजी कहे कि मूर्ख कहीं के, एक गदहा तुम हो और एक गदहा हम हैं, जो तू तेरे जैसे शिष्य पाकर के आज हम धन्य हो गए। बोलो राधे राधे। तो लोग अर्थ का अनर्थ कर डालते हैं। देवर्षि नारद राजा प्राचीन बरही को समझाए, देखो जितनी पशुओं की हिंसा आपने की है, आकाश मंडल में देखो वो मुंह फाड़ करके आपके लिए खड़े हैं, कब आप मरो और आपसे वो लोग बदला ले। राजा प्राचीन बरही ने जब आकाश मंडल में देखा तो पशु जितने पशुओं को की बलि दी थी सभी मुंह फाड़ करके क्रोध से देख रहे हैं प्राचीन बरही को। राजा प्राचीन बरही बड़े भयभीत हो गए और देवर्षि नारद से हाथ जोड़ते हुए प्रश्न किया, प्रभु अब हम क्या करें? तब देवर्षि नारद ने प्राचीन बरही को पुरंजनोपाख्यान सुनाया। कहते हैं राजन ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाते हैं। दो मित्र थे, एक का नाम था पुरंजन और एक का नाम था अभिज्ञात। एक दिन अभिज्ञात कहता है कि हे पुरंजन मित्र, मैं भ्रमण करना चाहता हूँ, मैं घूमने जाना चाहता हूँ। अभिज्ञात से पुरंजन ने कहा कि हे अभिज्ञात तुम घूमने तो जाओ, लेकिन बहुत दूर मत जाना जहां से तुम वापस मेरे पास ना आ पाओ। अभिज्ञात घूमते घूमते अनेक पुरियों में गया, उसे कोई भी पुरी अच्छी नहीं लगी। अचानक 9 दरवाजे वाला एक महल सुंदर सा दिखाई दिया और उस महल के अंदर एक सुंदर सी राजकुमारी थी। राजकुमारी को देख करके अभिज्ञात मोहित हो गया।
राजकुमारी को देख करके पुरंजन मोहित हो गया। पुरंजन घूमने के लिए निकला था। अब पुरंजन जब मोहित हो गया राजकुमारी को देख करके, तो राजकुमारी से पूछा, आप देवी आप कौन हो, अपना परिचय दो। देवी ने अपना परिचय दिया कि मेरे जन्म का कोई मुझे पता नहीं है, कब मेरे माता पिता का मुझे ज्ञान नहीं है, पर मेरे पास 10 सेनाएं हैं और इन सब में इस 10 सेनाओं को संभालने के लिए एक सेनापति है। आपको मैं बता दूं कि ये मेरा जो साम्राज्य है, इस राज्य में मैं केवल अकेले ही राज्य करती हूँ, अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ। पुरंजन ने मन में विचार करते हुए कहा कि अभी तक विवाह तो हमारा भी नहीं हुआ, तो हे देवी क्यों ना आप मेरे साथ विवाह कर लो। उस राजकुमारी के साथ में विवाह कर लिया और विवाह करने के बाद पुरंजन उस राजकुमारी के मोह में इतना पड़ गया कि राजकुमारी हंसे तो पुरंजन हंसे, और राजकुमारी विलाप करने लगे तो ये पुरंजन भी रोने लगे। एकदम प्रेम में बढ़ करके सुध-बुध हो गया पुरंजन। क्रीड़ा मृग की तरह पुरंजन राजकुमारी के यत्र तत्र समीप में भटकता रहे। एक दिन जरा नाम की कन्या चंडवेग का सहारा ली, चंडवेग राजा के यहाँ गई। जरा देवी कहने लगी, हे महाराज मुझको कोई स्वीकार नहीं करता है, मैं जहां जाती हूँ मुझे कोई स्वीकार नहीं करता है। चंडवेग ने कहा कि चिंता मत करो, मेरे पास 108 काली काली गंधर्वियां हैं और 108 गोरे गोरे गंधर्व हैं। 365 गंधर्व और 365 गंधर्वियां हैं। ऐसी सेना है मेरे पास। इस सेना को मैं आपको प्रदान दे रहा हूँ, इस सेना प्रदान कर रहा हूँ। इस सेना को लेकर के जिसके भी राज्य पे आप आक्रमण कर दोगी, वो सेना उसे परास्त कर देंगे। अब राजा चंडवेग के सेनाओं को लेकर के जरा देवी ने आक्रमण कर दिया पुरंजन के महल पे। और पुरंजन के महल पे जब आक्रमण किया तो उसमें हिंसा हुई। जो 10 सैनिक थे वो मारे गए, और 10 सैनिक मारे गए तो उसमें राजकुमारी भी मारी गई। अब तो पुरंजन जो है रोने लगा कि राजकुमारी मर गई, अब मैं उसके बगैर कैसे रहूंगा। नारद जी ने कहा, हे राजन ये कथा आपको समझ में आई? राजा ने कहा, प्रभु हे देवर्षि कहानी तो बड़ी अच्छी लगी, लेकिन हमको समझ में नहीं आई। तब नारद जी कहते हैं, राजन परमात्मा और जीवात्मा ये दोनों एक मित्र हैं। परमात्मा का नाम अविज्ञात है। ये जब पुरंजनी मर गई तो पुरंजन भी अपने प्राणांत कर दिया। पुरंजनी के याद में पुरंजनी की याद में जब पुरंजन मरा तो वास्तविकता तो यह है, मरते समय हम जिसका स्मरण करते हैं अगला जन्म उसी का मिलता है। अगले जन्म में पुरंजन ने क्या किया था? मरते समय पुरंजनी का ध्यान किया था। इस कारण अगले जन्म में पुरंजन स्त्री के रूप में जन्म लिया और एक राजा के साथ में उस पुरंजन का विवाह हुआ। राजा की मृत्यु हुई तो राजा के साथ में सती बन करके चिता पर बैठा हुआ था पुरंजन। इतने में अभिज्ञात आए और अभिज्ञात ने देखा कि मेरा मित्र पुरंजन जो है सती होने के लिए बैठा है, तो आवाज दी, अरे मित्र किसके लिए सती हो रहे हो?
स्त्री बना पुरंजन अभिज्ञात को डांटता है, तुम्हें लज्जा नहीं आती, तुम एक स्त्री को मित्र कह करके बुला रहे हो। तो अभिज्ञात ने अपने बचपन की बातें बताई। अरे मित्र, तुम घूमने के लिए गए थे और घूमते घूमते हमें भूल गए। जब कई बातों का स्मरण कराया अभिज्ञात ने, तो पुरंजन तुरंत उठ करके अभिज्ञात के गले लग गया। इस प्रकार से दोनों मित्र मिल गए। देवर्षि नारद कहते हैं, राजन, अभिज्ञात क्या है? परमात्मा है और पुरंजन जीवात्मा है। ये दोनों मित्र हैं। तो जीवात्मा परमात्मा से कहता है कि प्रभु, हम भ्रमण करना चाहते हैं। भगवान कहते हैं, बेटा जाओ भ्रमण करो, लेकिन भ्रमण करते करते इतने दूर मत चले जाना कि हमको भूल मत जाना। जीवात्मा अनेक पुरियों में शरीर के राज्य में आता है, तो वहां देखता है शरीर के कितने दरवाजे हैं? बोले 9 दरवाजे। और इस शरीर में जो राजकुमारी हैं वो कौन है? बोले वो बुद्धि हैं। बुद्धि को देख करके जीवात्मा इस शरीर में प्रवेश करता है और बुद्धि के साथ में विवाह कर लेता है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये उस बुद्धि देवी के सैनिक हैं। और सेनापति जो है वो मन है। इस प्रकार से ये शरीर के साम्राज्य में पुरंजन रहता है। और अचानक पुरंजन के साथ में पुरंजनी जब रहने लगती है, तो जरा मतलब बुढ़ापा, राजा के सहयोग से जरा नाम की कन्या क्या करती है? पुरंजन से विवाह करना चाहती हैं। इसलिए पुरंजन के साम्राज्य पे आक्रमण करा देती हैं। तो चंडवेग राजा के जो सैनिक हैं 365 काले गंधर्व गंधर्वियां, ये क्या करते हैं? ये बोले ये गंधर्व गंधर्वियां कोई और नहीं, ये दिन रात हैं। एक एक दिन रात व्यतीत होते जाता है और सैनिक चढ़ाई करते जाते हैं। और देखते देखते हमें जरा नाम की कन्या आकर के घेर लेती है। यानी हमारे शरीर को बुढ़ापा आकर के घेर लेती है और पुरंजनी मर जाती है, जिसके वियोग में हम अपना प्राण त्याग देते हैं। इस प्रकार से नारद जी ने बड़ा सुंदर उपदेश पुरंजनोपाख्यान राजा प्राचीन बरही को सुनाया। तब प्राचीन बरही ने प्रायश्चित किया और प्रायश्चित के बाद भगवान का स्मरण करने लगे। इस प्रकार से हम सभी ने चतुर्थ स्कंद की कथा को श्रवण किया। अब हम सभी पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं। बोलिए भागवत